आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यूजर्स, एफिलिएट्स एंड ट्रैफिक के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर आपको ये तीनों ऑप्शन, तीनों फीचर आपको दिखाई देते हैं। जो भी आप इसको समझ सकते हैं, ये तीनों आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। सो आज हम समझने वाले हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूजर्स को कि टोटल यूजर्स में जो नंबर आपको दिखाई देते हैं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी आपके इकोसिस्टम के लिंक के जरिए, किसी भी लिंक के जरिए जब भी कोई न्यू पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करता है तो वो नंबर, वो पर्सन आपके टोटल यूजर्स में शो करता है, उसका नंबर आपको दिखाई देता है। मीन्स अगर किसी एक पर्सन ने वहाँ पे रजिस्टर किया आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो एक नंबर वहाँ पे शो करेगा, जिस पर क्लिक करके उसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। तो जब भी कोई पर्सन आपके लिंक के जरिए, आपके एफिलिएट लिंक के जरिए रजिस्टर करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं टोटल यूजर्स में। जब भी कोई पर्सन आपके एफिलिएट लिंक के जरिए रजिस्टर करेगा तो वो पर्सन एज अ यूज़र रजिस्टर करेगा इकोसिस्टम में, और एज अ यूज़र रजिस्टर करने के बाद इकोसिस्टम को वो यूज कर सकता है, इकोसिस्टम के सभी फीचर्स को यूज़ कर सकता है, इकोसिस्टम में अवेलेबल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है। और अगर कोई प्रोडक्ट ट्रायल वर्जन पर चल रहा है, ट्रायल लेवल पर चल रहा है तो उसको भी वो यूज कर सकता है ट्रायल को स्टार्ट करके, यानी कि कंप्लीट इकोसिस्टम को एज अ यूज़र वो यूज कर सकता है। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं एफिलिएट्स के बारे में कि एफिलिएट्स में क्या शो करता है, कौन शो करता है। फ्रेंड्स, जो यूज़र एज अ यूज़र आपके एफिलिएट लिंक के ज़रिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर किया है और इकोसिस्टम को यूज़ कर रहा है, जब वो यूज़र बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके, आप सभी जानते हैं बिकम एन एफिलिएट कहाँ पर दिखाई देता है, राइट। सो जब भी वो यूज़र बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीएस साइन करता है, साइन करने के बाद सबमिट कर देता है और सिग्नेचर सबमिट होते ही क्या होता है, वो यूज़र इकोसिस्टम में एफिलिएट बन जाता है। मीन्स इकोसिस्टम के एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा हो जाता है, पार्ट बन जाता है। और एफिलिएट बनते ही उसको क्या बेनिफिट होता है कि उसके लिए इकोसिस्टम में माय लिंक का टैब एक्टिव हो जाता है। मींस जैसे कि ऑन पैसिव लिंक हो गया, प्रमोशनल वीडियो लिंक हो गया, एफिलिएट लिंक हो गया, ये सब लिंक उसके लिए एक्टिव हो जाता है। उसके पास भी इकोसिस्टम का एक एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाता है, जिसके ज़रिए वो किसी भी न्यू पर्सन को, आप ही की तरह किसी भी न्यू पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मीन्स माय लिंक, एफिलिएट लिंक, ये सब कुछ उसके लिए एक्टिव हो जाता है। उसके प्रोफाइल में भी शो करता है एफिलिएट लिंक, एंड माय लिंक ऑप्शन में भी जब वो जाएगा तो वहाँ पर भी सभी लिंक उसको शो करते हैं। सो यहाँ पर उसके जरिए किसी भी न्यू पर्सन को रजिस्टर करवा सकता है। तो वो यूज़र एफिलिएट बन जाता है और एफिलिएट बनते ही वो आपके एफिलिएट्स में शो करता है। उसका नंबर आपको वहाँ पे दिखाई देता है, 1 2 3 4 करके। जितने भी यूज़र एफिलिएट एज अ एफिलिएट इंडिया साइन करेंगे तो वो सभी यहाँ पर शो करेंगे एफिलिएट्स में। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक के बारे में। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक के बारे में कि इसमें क्या अंतर होता है। सो यूज़र एंड एफिलिएट्स वो होते हैं जो आपके इकोसिस्टम के किसी भी लिंक के जरिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट। वो यूज़र एंड एफिलिएट होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ट्रैफिक हम उससे कहेंगे जो आपके इकोसिस्टम के किसी भी लिंक के ज़रिए आपके इकोसिस्टम में नहीं आएंगे, उससे हम ट्रैफिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो आप सभी जानते होंगे कि ऑन पैसिव के पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं तो ये कस्टमर्स फाउंडिंग मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो अगर उसके ज़रिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मीनिंग यही हो सकता है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑन पैसिव के जरिए कोई भी कस्टमर हमारे अंदर आता है, मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, हमारे इकोसिस्टम में आता है, तो वो ट्रैफिक में ही आके शो करेगा, एज अ ट्रैफिक ही वो कहलाएगा। फ्रेंड्स, आपके जो ट्रैफिक का ऑप्शन है, जो फीचर है, आप सभी जानते होंगे, जो भी आप उसको समझ सकते हैं, तो ट्रैफिक में ही आके वो शो करेगा, राइट। या फिर आने वाले समय में जब हमारा डोमेन होगा, मीन्स हमारा वेबसाइट होगा, ट्रैफिक पैकेज हम लोग बाय करेंगे, परचेज करेंगे, मीन्स ऑटोमेशन का सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट होगा। सो वहाँ से जो पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्टर करेगा तो वो पर्सन भी यहाँ पर ट्रैफिक में ही आके शो कर सकता है, एज अ ट्रैफिक ही कहलाएगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है फ्रेंड। यानी कि आपकी वेबसाइट के ज़रिए
जो भी पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्टर करेगा, प्रोडक्ट को बाय करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो ट्रैफिक ही कहलाएगा, मीन्स ट्रैफिक वाले ऑप्शन में ही शो करेगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। फिलहाल आने वाले समय में और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं और भी कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो आने वाले टाइम में हम देख लेंगे। फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया ट्रैफिक के बारे में। बाकी यूज़र एंड एफिलिएट्स ओके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको बताया वही क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।